सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। आदिम तीर्थंकर प्रभो आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि यद मद मिटें तुम पद में ममिमात। ब्रस का होता अर्थ है दयामयी शुभ धर्म, ब्रस से तुम भरपूर हो ब्रस से मिटते कर्म। दीनों के दुर्दिन मिटें तुम दिन कर को देख, सोया जीवन जागता मिटता अविवेक। शरण चरण हैं आपके तारण तरण जहाज, भवदद तट तक ले चलो करुणा कर जिनराज। करुणा कर जिनराज, करुणा कर जिनराज। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासनायक वर्धमान स्वामी भगवान की, चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवान की, परदादा गुरु आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की, गुरु नाम गुरु गुणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, मम दीक्षा प्रदाता आचार्य श्रोमणी 108 आचार्य भगवान विराग विशुद्ध सागर जी महाराज की, ढाई दीप में विराजमान 3 करोड़ करोड़ मुनि भगवंतों की। बंधुओं, अपन यहाँ पर चल रहे थे, जिनवाणी का स्तवन करते हुए बढ़ रहे थे। बहुत से लोग कहते हैं हमें जिनवाणी बहुत कठिन लगती है, टफ लगती है, समझ में नहीं आती। तब श्रद्धा का विषय हुआ करता है, तब आचार्य भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, आपको समझ में नहीं आती कोई बात नहीं, आप पढ़ो तो श्रद्धा तो करो, आपकी श्रद्धा ही आपको भव पार लगा देगी। सूरज की कठोर कठोर किरणें ही उस कमल के फूल को खिलाया करती हैं, अगर वह कठोर किरणें ना पड़े तो वह कमल खिलने वाला नहीं है। ऐसे ही कोई बात नहीं आ रही, जितना जितना कठिन कठिन जिनवाणी यानी शास्त्र पढ़ोगे उतनी उतनी आपकी श्रद्धा बढ़ती जाएगी, और जितनी जितनी श्रद्धा आपकी बढ़ती जाएगी उतनी उतने आपके भवों निकट होते जाएंगे। कहाँ? मोक्ष के लिए। लेकिन हो क्या जाता है, हम भटक जाते हैं, हम अटक जाते हैं, हम लटक जाते हैं। राजेश जी, हम भटक जाते हैं, अटक जाते हैं, लटक जाते हैं। भटका प्राणी तो फिर भी पार हो जाएगा। कैसे? एक जंगल है, कोई रास्ता में चल रहा है प्राणी, और चलते चलते वह रास्ता भूल गया। भूल तो गया, लेकिन वह प्रयासरत है कि मैं रास्ता भूल गया, लेकिन मैं पार हो जाऊंगा, कहीं तो मिलेगा, कोई रास्ता तो मिलेगा, चलो चलते जाओ, एक ना एक दिन मेरे को वह रास्ता मिल जाएगा। तो आप भटका तो पार हो सकता है, फिर आ जाता है अटका। अटका ऐसा जा रहा है पुल पर, बीच में पानी पड़ा, बारिश थी, मालूम चला आगे जाके पुल टूटा है। अब ना तो पीछे जा पा रहा ना आगे जा पा रहा, वह अटक गया। अब कहाँ जाएगा? कीचड़ है, फंस गया, अटक गया। एक चोटी एक विषय है, मेरा अपने ऐसा मानना है कि वह भी निकल जाएगा, कोई सहयोग मिल जाएगा, खींच लेगा तो निकल आएगा उस कीचड़ से। बहुत से आते हैं, कहते हैं अरे हमें कुछ प्राप्त नहीं होता, हम पूजा करते थे, हम अभिषेक करते थे, लेकिन हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। हमने कोरोना काल में किया तो कब किया?
भय से किया तुमने, तुम्हें तुम्हारी मृत्यु का भय पुकार रहा था, उस मृत्यु से बचने के लिए तुम प्रभु की भक्ति करने पहुंचे। बगैर भय होके, निर्भय होकर अगर प्रभु की भक्ति करने जाते तो उससे कई गुना, ऐसा नहीं है कि प्रभु की भक्ति आपने भय से की हो तो आपको फल प्राप्त नहीं हुआ, फल तो प्राप्त हुआ लेकिन आपको दिखा नहीं, लेकिन उससे कई गुना, अनंत गुना उस प्रभु की, जिनेंद्र भगवान की जिन वाणी की स्तुति करते तो उससे कई गुना फल प्राप्त हो जाता। और आज तुम अटक गए, आज छोड़ दिया, कोरोना निकल गया, हमने छोड़ दिया। अरे तुमने वही तो गलती की, वही तो फिर गलती कर दी। जा रहे हैं बरसात में और जाकर के पुल पर खड़े हो गए, अब पुल टूटा है, ना तो आगे बढ़ रहा है ना पीछे बढ़ रहा है। और कुछ तो होते हैं जो पीछे खड़े होते हैं देख करके हंसने वाले, वह भी उस अटके हुए को सचिन भैया आगे नहीं बढ़ाने देते। अब अगर वो पीछे आना चाहे तो लोग कहते, हंसने लगते हैं, अरे ये अभिषेक करने आया, पहले तो आता था, छोड़ दिया था ना, अब क्यों आ गया? कोई जरूर उलझन होगी इसलिए पार करने के लिए अब आया है। अरे तुम्हें ज्ञान नहीं है, ठीक है, वह तो भटक गया था, रास्ता ढूंढ रहा था तो आ गया, तुम तो अटके हो, उस अटके के साथ तुम भी अटक गए, यानी तुमने भी उसके निमित्त बन गए। नहीं जाने के कारण आपको 6% लग गया, अटक गए, तुम अटके और सामने प्लस 6% आपका हो गया, आप भी प्लस हो गए। अब बड़ी विडंबना है संसार की। एक बूढ़ी अम्मा थी, वह खूब भक्ति किया करती थी, खूब भक्ति किया करती थी और भक्ति के बाद फिर घर जाया करती थी। एक दिन उसके बालक का एक्सीडेंट हो गया, उसकी पड़ोसन आई, बोली तुम्हारे बालक का एक्सीडेंट हो गया है, घर चलो। वह कहती है अभी थोड़ा रुको, मैं थोड़ी भक्ति रह गई है, वह करके फिर आती हूँ। वह भक्ति करती है, फिर जाती है, अस्पताल में भर्ती करती है, इलाज हो जाता है, बालक सही हो जाता है। कुछ साल फिर चलता है, कुछ साल के बाद फिर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर पड़ोसन कहती है अरे तुम्हें भगवान ने क्या दिया, तुम्हें भक्ति करती हो और उधर एक्सीडेंट हो जाता। जब भगवान करते तो एक्सीडेंट नहीं होता। वह कहती है जरूर इसमें कोई रहस्य है, कोई गहरी बात है। उसने भक्ति नहीं छोड़ी, वह फिर भी भक्ति करती रही। भक्ति फिर आए, फिर अस्पताल में भर्ती किया, बेटे के पैर टूट गया, उसका इलाज हुआ, सही हो गया। तीसरी बार कुछ साल फिर बीतते बीतते फिर उसका तीसरी बार एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ, फिर वह आई, बोली देखो हमने बोला था भगवान की भक्ति में कुछ नहीं रखा, तुम छोड़ क्यों नहीं देते। कितनी बार, ये तीसरा एक्सीडेंट हो गया। वह कहती है इतनी श्रद्धा होना चाहिए तब जाकर आपका कल्याण होगा, अन्यथा तो श्रद्धा है नहीं, मात्र दिखाने के लिए हम चले जाते हैं, मात्र एक नाटक है, ढोंग है। जब तक ढोंग करते रहोगे तब तक ढंग की जिंदगी जीने वाले नहीं हो, न ढंग आने वाला है। वह तीसरी बार फिर जाती है, अरे जरूर कुछ बात है, तुम हमें एक कुंडली दो तुम्हारे बालक की, हम जरूर उसमें कुछ दोष है विघ्न हम बता देंगे। वह पहुंचती है एक बहुत बड़े ज्योतिषी के पास, बहुत बड़े ज्योतिषी के पास, और जाकर के कुंडली रखती है। वह कुंडली रखती है, देखती है तो क्या बोलता है वह ज्योतिषी, अरे इसकी कुंडली यहाँ पर क्यों ले आए, ये तो मरा हुआ व्यक्ति है, इसकी कुंडली क्यों ले आए, इसके तो कई वर्ष पहले मृत्यु को प्राप्त हो गई है। वह कहती है